नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कंटेंट ठीक लगे तो शेयर भी कीजिए। आज बात सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की, यानी सीएए की। पिछले दिनों सरकार ने सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मतलब नियम बना दिए कि जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के चलते भारत में आए हैं, उनको अब भारत की नागरिकता मिल सकती है। उसमें उन्हें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, किस तरीके से नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा, यह सारे नियम सरकार ने जारी कर दिए। सीएए जो संसद से 2019 में पारित हो गया था, उसके नोटिफिकेशन के बाद जिस तरह से विपक्षी दलों, खासतौर से कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने विरोध किया है, वह बहुत ही भोंडा और धूर्ततापूर्ण है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से लोगों को लेकर आएंगे, यहाँ पर बसाएंगे और उन्हें भारत की नागरिकता देंगे। अर्थात जो भारत के नागरिक हैं, उनके संसाधनों का बंटवारा होगा या उनके लिए संसाधनों की कमी होगी। यही अरविंद केजरीवाल उस समय भारत सरकार का विरोध करता है, जब भारत सरकार या भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बांग्लादेशी या रोहिंग्या मुसलमानों को जो घुसपैठ करके भारत में आए हुए हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं और अब तो पूरे भारत में ही फैल गए हैं, इनकी पहचान करके इनको देश से बाहर किया जाएगा। तब यही धूर्त आदमी पूरी तरह से विरोध करता है इस बात का। इससे यह साबित होता है कि उसे ना तो इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि कौन कहाँ आकर के रह रहा है, और ना ही किसी अन्य चीज से उसको फर्क सिर्फ एक बात से पड़ता है कि अगर कोई मुस्लिम भारत में आकर के रह रहा है दूसरी देशों से या दूसरी दुनिया से, तो उसे नागरिकता मिलनी चाहिए, या नागरिकता ना भी मिले तो उसे यहाँ पर रहने का हक होना चाहिए। लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम इन देशों से धार्मिक प्रताड़ना के कारण आ रहा है, तो उसे नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। हिंदू विरोध का इससे उत्कृष्ट उदाहरण इस समय आपको नहीं मिल सकता। यही हाल ममता बनर्जी का है। ममता बनर्जी ने लगभग एक तरफा घोषणा कर दी है कि वो पश्चिम बंगाल में सीएए लागू नहीं होने देंगी। अब चूंकि आम जनता को बहुत सारी चीजों की जानकारी नहीं होती है, केवल जानकार लोग ही इस विषय में ज्ञान रखते हैं, तो उनकी ये भाषणबाजी चल जाती है। सबको पता है कि नागरिकता देना या ना देना यह पूरी तरह से केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय का डोमेन है, और इसमें कोई भी राज्य सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। राज्य सरकार केवल रोड़े अटका सकती है, और वह रोड़े इस तरह से अटका सकती है कि जब वेरिफिकेशन के लिए कुछ पेपर्स आएंगे, तो वह राज्य के अधिकारियों के पास आएंगे और वह उसको टाल सकते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो 4 साल का लगभग समय लग गया इसके नोटिफिकेशन में, उसमें गृह मंत्रालय ने उसको फुल प्रूफ बना लिया है। उन्होंने, या यूं कहें कि गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने फिलहाल कोई ऐसा बड़ा लूप होल नहीं छोड़ा है जिससे कि राज्य सरकारें इसमें कोई टाल मटोल कर सकें। अर्थात ना तो राज्य सरकार इसको रोक सकती है और ना ही किसी की नागरिकता पर कोई निर्णय ले सकती है। तो ममता बनर्जी केवल चुनावी फायदे के लिए या
चुनाव में माहौल बनाने के लिए इस तरह की बात कर रही हैं, वास्तव में उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। और वही जो बात अरविंद केजरीवाल पर लागू होती, वही ममता बनर्जी पर लागू होती है। जब बात आती है रोहिंग्या को भारत से बाहर निकालने की या बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने की, तो यही ममता बनर्जी सिर के बल खड़ी हो जाती हैं कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन्होंने उन रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशी घुसपैठियों को मतदान का अधिकार दे रखा, उनके नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कर रखे हैं। और ममता बनर्जी को लगता है कि जितना ज्यादा मुस्लिम मतदाता पश्चिम बंगाल में होगा, उतनी ही उनके सत्ता में बने रहने की संभावना बनी रहेगी। इसके बाद आते हैं केरल में। केरल में दो नेता, एक तो वहां के मुख्यमंत्री पी विजयन और दूसरे शशि थरूर। दोनों नेताओं ने बड़े ही अजीब बयान दिए हैं। पिनराई विजयन ने तो ममता बनर्जी की लाइन ली है कि वो केरल में उसे लागू नहीं करेंगे, तो उसे दोहराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनके हाथ में कुछ है नहीं, वो केवल भाषण ही दे सकते हैं। शशि थरूर ने जो बयान दिया है वह बहुत ही घातक बयान है, और अगर वह कांग्रेस पार्टी की लाइन है तो वह उससे भी ज्यादा घातक है। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, बहुत सारे लोग इधर से उधर हुए, यानी कि उस समय बांग्लादेश तो था नहीं, तो जो पाकिस्तान जो लोग गए और जो उस क्षेत्र में रह रहे थे वो भारत में आए। उस समय पर जो भी ऐसे हिंदू थे उस क्षेत्र में जिसे पाकिस्तान घोषित किया गया था, जिनके पास थोड़े भी साधन थे, वह तो भारत वापस आ गए, लेकिन जो साधनहीन थे वह भारत नहीं आ पाए। इसके अलावा पाकिस्तान में एक मुहिम चलाई गई कि दलितों को यहां से भारत नहीं जाने देना है। ऐसा नहीं कि उनका इसमें कोई दलितों के प्रति प्रेम था, उसका कारण यह था कि उनको यह लगता था कि अगर दलित यहां से चले गए तो उनके जो काम, ऐसे काम हैं जो केवल दलित करते हैं, जैसे कि मल सफाई करना, उनके जानवरों का गोबर चारा वगैरह इस तरह का काम करना, तो उस समय पर चूंकि इस तरह की प्रथा थी और पूरे भारत में ही थी, तो उन्होंने दलितों को वहां से नहीं आने दिया। बाद में जब धीरे धीरे समय गुजरा और उन दलितों के ऊपर प्रताड़ना हुई और उन्हें मजबूर किया गया मुस्लिम बनने के लिए, तो उनमें से बहुत सारे दलित वहां से भागकर भारत आ गए। भारत के नेताओं ने 1947 में यह वादा किया था कि अगर कोई व्यक्ति, खासतौर से जो उन क्षेत्रों में अल्पसंख्यक है और उसमें भी जो हिंदू है, यदि कभी भी अपने आप को उपेक्षित या प्रताड़ित महसूस करता है तो वह कभी भी भारत में आ सकता है और भारत हमेशा उनका स्वागत करेगा। लेकिन 1947 से लेकर के 2014 तक लाखों परिवार पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, यानी कि आज के बांग्लादेश और पाकिस्तान से पलायित होकर के भारत में आए, लेकिन किसी भी सरकार ने उनको नागरिकता नहीं दी। वह केवल भारत में रह रहे हैं, उनको कोई नागरिक अधिकार नहीं है, वह भारत में नौकरी नहीं कर सकते, वह भारत में व्यापार नहीं कर सकते रजिस्टर्ड, वह किसी भी सुविधा का लाभ नहीं ले सकते, सरकारी सुविधाओं का, वह केवल रह रहे हैं। मतलब उनकी जिंदगी जानवरों की तरह बीत रही है। वो कैंपों में पड़े हुए हैं, वह यहाँ पर भूमि नहीं खरीद सकते, अपना मकान नहीं बना सकते, जो भी एक गैर नागरिक के साथ समस्याएं होती हैं, और खासतौर से उस स्थिति में जबकि उसके पास आर्थिक विपन्नता हो। नरेंद्र मोदी सरकार ने एक फैसला किया, यद्यपि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में वह बहुत लंबे समय से था, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने एक फैसला किया
कि अब आगे ऐसा नहीं होगा। जो लोग 2014 यानी दिसंबर 2014 तक जो लोग भारत में आ चुके हैं उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब आप देखिए कि निर्णय किस तरीके से लिया गया। संसद में कानून पास हुआ 2019 में और कट ऑफ डेट ली गई 5 साल पहले की। तो जो लोग 5 साल पहले तक भारत में आ चुके थे केवल उनको नागरिकता दी जाएगी। जो लोग दिसंबर 2014 के बाद भारत आए हैं उन्हें इस सीए का कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो जिस तरह से विपक्षी पार्टियां, चाहे वह कांग्रेस हो, सीपीएम हो, आम आदमी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो या अन्य कुछ क्षेत्रीय दल हो, जिस तरह से सीए का विरोध कर रहे हैं और धूर्ततापूर्ण विरोध कर रहे हैं कि उनको लाकर बसाया जाएगा। बसाने की तो बात छोड़ दीजिए, जो लोग 2015 में आए हैं या उसके बाद आए हैं उनको भी फिलहाल सीएए के तहत नागरिकता नहीं मिलेगी। हाँ, दूसरे जो उपाय हैं उसके तहत वो अप्लाई कर सकते हैं, सरकार उस पर विचार करेगी, नागरिकता दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है, वह मेरिट पर डिपेंड करेगा। लेकिन इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि जो भी परिवार 1947 के बाद भारत आए हैं उनमें से कम 90% या उससे ज्यादा परिवार दलित हैं। तो ये पार्टियां न केवल हिंदू विरोधी हैं बल्कि देखा जाए तो ये दलित विरोधी भी हैं, क्योंकि जिनको नागरिकता मिलेगी उसमें से 90% से ज्यादा लोग दलित होंगे। आपको पता है कि इसी सरकार ने 2019 में ही धारा 370 जब समाप्त की थी तो उसके साथ ही एक और कानून समाप्त किया था, वह था 35A। यह 35A क्या था? 35A एक कानून था जिसके तहत जम्मू कश्मीर में जो वाल्मीकि समाज के लोग बुलाए गए थे एक समय पर, उनको एक कानून के तहत बांध दिया गया, जिसमें कि यह शर्त लगाई गई कि वो लोग जम्मू कश्मीर में रह सकते हैं। जम्मू कश्मीर की उनको नागरिकता भी दे दी गई, लेकिन कंडीशन यह थी कि किसी भी कीमत पर, चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे हों, किसी भी स्थिति में हों, उन्हें सरकारी नौकरी या अन्य जो सरकारी सुविधाएं होती हैं उनमें, या सरकार के माध्यम से कह लीजिए जो रोजगार मिलते हैं उनमें केवल और केवल सफाई कर्मी का ही कार्य मिलेगा। यानी कि अगर वहां पर वाल्मीकि समाज का कोई लड़का कोई लड़की डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, वकालत पढ़ ले, लेकिन उसे वह काम करने की अनुमति जम्मू कश्मीर में नहीं होगी। वह केवल और केवल सफाई कर्मी हो सकता है। यानी कि एमबीबीएस करने के बाद वह किसी अस्पताल में सफाई कर्मी की नौकरी में, वहां टॉयलेट साफ कर सकता है, डॉक्टर की तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर सकता। इंजीनियर हो जाए, मान लीजिए पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर हो जाता है, तो वह कोई पुल हो, कोई सड़क हो, उसका मैप नहीं बना सकता, उसका मुआयना नहीं कर सकता, उस पर रिपोर्ट नहीं दे सकता। वह कर क्या सकता है कि पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में केवल शौचालय साफ कर सकता है। उस समय पर इन लोगों ने 35A को हटाने का भी विरोध किया था। तो यहां पर यह समझना जरूरी है कि क्या यह केवल हिंदुत्व का विरोध करते हैं, क्या यह केवल ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं? नहीं, इनको केवल और केवल हिंदू शब्द से नफरत है। और इन्हें ना तो कोई दलितों से लेना है, ना कोई पिछड़ों से लेना है, ना ब्राह्मणों से लेना, किसी से इनको कोई लेना देना नहीं है। इनका एकमात्र एजेंडा है हिंदुओं से नफरत। और आज यही चेहरा इनका उजागर हुआ है जब यह सीएए का विरोध कर रहे हैं। अगर यह सीएए का विरोध कर रहे हैं तो इनको वहीं पर तत्काल मांग करनी चाहिए कि जो भी बांग्लादेशी घुसपैठिए और जो रोहिंग्या भारत में हैं उनकी पहचान करो और उनको भारत से डिपोर्ट करो।
कोई यह मांग नहीं करता। और जब बीजेपी इस तरह की कोई मुहिम चलाती है, कोई बात करती है, तो यह विरोध में खड़े हो जाते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो शरणार्थी हैं, वो शरण लेने आए हैं, आप शरणार्थी को बाहर नहीं कर सकते। वो कोर्ट में चले जाते हैं, कोर्ट पता नहीं कौन से कानून के तहत उस पर रोक लगा देता है। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है कि हम दुनिया के किसी भी देश से आए लोगों को शरण देंगे। भारत किसी को शरण नहीं देता। भारत संयुक्त राष्ट्र के जो कुछ एक चार्टर है उसका सिग्नेटरी नहीं है, जिसमें कि दूसरे देशों से आए लोगों को शरण दी जाती है। तो यह भारत का अधिकार है कि जो लोग यहाँ पर भारत सरकार की अनुमति के बिना रह रहे हैं उनको देश से बाहर करें। लेकिन तब यही धूर्त खड़े हो जाते हैं कि आप उनको बाहर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम है। आप मुस्लिम को बाहर नहीं कर सकते हो, बाकी आप किसी को कर दो। हिंदू को नागरिकता नहीं दे सकते हो। इन 3 देशों से आए अन्य धर्मों के लोगों को आप नागरिकता नहीं दे सकते हो। आप सिख को नागरिकता ना दो, जैन को ना दो, बौद्ध को ना दो, हिंदू को ना दो, ईसाई के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर यह है कि इन्हें केवल और केवल अगर किसी चीज से मतलब है तो वह है मुस्लिम परस्ती से और हिंदू विरोध से। इनका पूरा चेहरा उजागर हो चुका है। आप लोग इस विषय पर थोड़ा ध्यान से सोचिए कि क्या वास्तव में इन्हें इस बात की चिंता है कि दूसरे देशों से आए लोग हमारे संसाधनों का बंटवारा करेंगे। अगर चिंता है तो वो मुहिम चलाए ना चलाएं, हमको मुहिम चलानी चाहिए कि कम से कम जो मुस्लिम देशों से आए मुस्लिम हैं उनको यहां से बाहर किया जाए। क्योंकि बाकी लोग तो धार्मिक प्रताड़ना के कारण आए हैं, ये मुस्लिम क्यों आए? इनकी तो वहां कोई धार्मिक प्रताड़ना नहीं हुई। यह केवल हमारे संसाधनों पर कब्जा करने आए हैं और उसके अलावा इनका कोई दूसरा कारण नहीं है। आज की चर्चा में इतना ही। आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।